हेलो दोस्तों, आज हम जीएसटी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। आखिर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। देखो, जब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट समझते हो तो उसके लिए आपको दो चीज़ें बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। एक होता है इनपुट टैक्स लायबिलिटी और एक होता है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ये इनपुट टैक्स लायबिलिटी और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्या होती है? इनपुट का मतलब होता है जब आप गुड्स खरीद करके आते हो तो आप इनपुट टैक्स लायबिलिटी पे करते हो अपने सप्लायर को। दूसरी तरफ जब आप आउटपुट यानी कि गुड्स को बेचते हो तो आप आउटपुट यानी कि टैक्स का जो कलेक्शन है वो आप अपने कस्टमर से कलेक्ट करते हो। तो इस बात को क्लियर से समझिएगा कि इनपुट में क्या होता है कि आप अपने सप्लायर को टैक्स पे करते हो, यानी कि आप एक पर्सन हो, आपने जब सप्लायर को पे किया तो वो हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो इनपुट टैक्स आप पे करके आए हो। लेकिन जब आप अपने कस्टमर को बेचोगे तो उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स आप पे करके आते हो और आउटपुट टैक्स आप रिसीव करते हो। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो अल्टीमेटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या वो आप गवर्नमेंट को पे करो। कहने का मतलब है, जैसे मान लो कि आप सप्लायर को 100 रुपये पे करके आए हो और आपने अपने कस्टमर से 120 रुपये रिकवर किए हैं, तो 100 रुपये आप ऑलरेडी पे करके आए हो और आपने 120 रुपये रिकवर कर लिए, तो जो एक्सेसिव अमाउंट रिकवर कर ली दैट इज़ 20 रुपीज़, ये आप अपने गवर्नमेंट को पे कर देते हो। सेम इसी तरह से मान लो, अगर एक दूसरा सिनेरियो ले लें कि मान लेते हैं कि हमारे जो एक पर्सन है, उस पर्सन ने क्या किया कि वो अपने सप्लायर को पे करके आया है 100 रुपीज़, लेकिन जब अपने कस्टमर से रिकवर करने की बात आती है तो उसने केवल रिकवर की है 80 रुपीज़। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास अभी भी 20 रुपीज़ का बैलेंस बच जाएगा और ये 20 रुपीज़ के बैलेंस को मैं अगले मंथ में या अगले ट्रांजैक्शन में कैरी फॉरवर्ड कर लूँगा और अगली ट्रांजैक्शन में भी अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो इसको एडजस्ट कर लूँगा। अब ये मेरी पहली ट्रांजैक्शन थी। अब अगली ट्रांजैक्शन मान लेते हैं कि एक दोबारा मेरे पास कस्टमर आया, उस कस्टमर को मतलब उस सप्लायर से मैंने क्या किया कि मैंने फिर से 100 रुपये पे किए। लेकिन अब ध्यान से समझिएगा कि ये आपने सप्लायर को 100 रुपये पे किए और कस्टमर को जब आपने गुड्स बेचा उससे आपने 120 रुपीज़ कलेक्ट किए। तो 100 रुपये आपने सप्लायर को पे किए हैं और उसके बिहाफ में 120 रुपीज़ आपने रिकवर किया है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो 20 रुपीज़ निकल के आ रहा है जो आपको गवर्नमेंट को पे करना है। पर गवर्नमेंट कहती है कि पिछले महीने जो 20 रुपीज़ आपका बैलेंस था, उस बैलेंस को इस 20 रुपीज़ से एडजस्ट कर लो, फिर इसके बाद भी अगर कुछ बच रहा है तो वो पे कर दो। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सेट ऑफ वाला कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपका इनपुट से एडजस्ट हो जा रहा है, इसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स लायबिलिटी एडजस्टमेंट, यानी कि यही आपको क्रेडिट मिल जा रहा है, गवर्नमेंट आपको इसी चीज़ का क्रेडिट दे रही है। अब ये जो आईटीसी का बेनिफिट है, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो बेनिफिट है, यानी कि जो मैं अपने सप्लायर को पे करके आया हूँ, ये सप्लायर का बेनिफिट ये मुझे किस पे अवेलेबल हो सकता है। तो ये बात आपके स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रही है कि जीएसटी पेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन ऑन फॉलोइंग इज अलाउड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट इज जीएसटी पेड ऑन फॉलोइंग कैन बी यूज टू एडजस्ट आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी। किसके में? गुड्स के केस में और सर्विसेज, दोनों ही केस में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आप कैपिटल गुड्स खरीद रहे हो तब भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, और लेकिन अगर आप नॉर्मल गुड्स खरीद रहे हो तब भी आपको बेनिफिट मिलेगा। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है कि जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, बिजनेस के लिए कोई मशीन खरीद रहे हो या कोई ऐसा इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो जो आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे सारे एसेट्स का बेनिफिट आपको मिलेगा। यानी कि कोई भी एसेट जिसको आप अपने बिजनेस में यूज़ करते हो, जिसके बेसिस पे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करते हो, आप अपना बिजनेस क्रिएट करते हो, तो ऐसी सिचुएशन पे जो भी आपने टैक्स पे किया है उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और इनपुट यानी कि जो नॉर्मल गुड्स हो गए उसके ऊपर भी। नेक्स्ट, अगर कोई सर्विसेज हैं तो भी आप उस सर्विसेज पे अगर कोई टैक्स पे करके आए हो तो उसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाएगा। बस एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि वो जो चीज़ आप लेके आए हो, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, चाहे वो सर्विसेज हो, यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि वो पूरी तरीके से बिजनेस में ही यूज़ होने चाहिए। अगर उसको आपने बिजनेस में ना यूज़ करके पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया है, तब उस सिचुएशन में जो भी टैक्स आप पे करके आए हो उसका आपको आईटीसी बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आईटीसी का जो बेनिफिट है ये केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो अपनी लायबिलिटी को आगे फॉरवर्ड करते हैं। अब एक कंज्यूमर अपनी लायबिलिटी फॉरवर्ड नहीं करता है, वो तो अल्टीमेट कंज्यूमर है, तो अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर ही तो सारा टैक्स का बर्डन जाएगा। यहाँ पे उसी के ऊपर वो बर्डन चला जाएगा, यानी कि वो उसका बेनिफिट नहीं ले पाएगा। अब पॉइंट आता है
कि आईटीसी का बेनिफिट कैसे मिलेगा। अगर आप पीछे जाकर देखोगे तो मैंने 1-2 वीडियो बना रखे हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के ऊपर। तो ये जो आपकी लाइबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मतलब आप क्रिएट हो जाएगी, आपके पास इकट्ठा हो जाएगी, और कल को जब भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी होगी तो पहले वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से वो एडजस्ट होती चली जाएगी। जब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ख़त्म हो जाएगा तब जाकर के आपको कैश पेमेंट करना पड़ेगा। अभी जो स्टार्टिंग में मैंने एग्जाम्पल दिया था 20 रुपीज़ मेरा बैलेंस हो गया था, ये जो बैलेंस है ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चला जाएगा, और अल्टीमेटली वहाँ से यूज़ होने के बाद अगर कोई पैसा बचेगा तो फिर वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात, अभी तक की जो भी बातें हम लोग ने की है इसको अगर हम समराइज कर ले तो एक बार अच्छे से समझिएगा। इनपुट टैक्स मीन्स टैक्स पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज का मतलब जब हम गुड्स बेचते हैं तो अगर फॉरवर्ड चार्ज में हमने कोई टैक्स पे किया है तो उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, यानी कि कोई भी टैक्स जो हमारे रिसीवर को पे करना होता है और मैं ही रिसिपेंट हूँ, तब मैंने जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है, मतलब मैंने जो फॉरवर्ड किया है गुड्स को आउटपुट किया है, उसका भी टैक्स का बर्डन मेरे ऊपर आएगा। और अगर किसी गुड्स पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है तो उसकी भी लायबिलिटी मेरे ऊपर आएगी अगर मैं रिसिपेंट हूँ तो। और इसके अलावा IGST लेवेबल ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स जब भी हम इंपोर्ट करते हैं तो अल्टीमेटली हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टैक्स पे करने की, यानी कि वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में चला जाता है तो वो भी उसके भी लायबल हम खुद ही होंगे। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि उसमें कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को एक्सक्लूड कर दिया है। कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कॉम्पोजिशन वो पर्सन होते हैं जिनको इन सभी लायबिलिटी से मुक्त कर दिया गया। इनको कह दिया गया कि भाई आप फ्लैट 1% पे करिए, आपको ITC भी नहीं मिलेगी, आपको ये बहुत ज़्यादा बुक्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं, आप बहुत छोटे दुकानदार हो, इसलिए आपको सारी सिरदर्दी से दूर रखा गया। आप बस एक काम करो सिंपल तरीके से कि जो भी आपकी आउटवर्ड सप्लाई होती है उसमें बस आप सिंपली 1% पे कर दो, या जो भी आपके ऊपर मिनिमम टैक्स रेट है वो जाकर के पे कर दो, तो आपके लिए सारी सिरदर्दी मुक्त हो गई। तो कॉम्पोजिशन वालों को इन सभी हॉचपॉच से बिल्कुल किनारे कर दिया है। उसका रीज़न है क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। तो कॉम्पोजिशन वालों को इन्हीं सब चीज़ों से बरी कर दिया गया है। तो कॉम्पोजिशन वालों को बस आप एक्सक्लूड कर दोगे, और ये जो टैक्स लायबिलिटी का जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे वो IGST हो, चाहे वो CGST SGST हो, या वो UTGST हो, हर तरीके का ITC का बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। मुझे लगता है यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको कंडीशन के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल करना ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।